पढ़ने में कठिनाई, मतलब जो हम लोगों ने अनुभव किया है कि समस्याएं कहाँ आती हैं हिंदी पढ़ने में बच्चों को, तो कठिन शब्द पढ़ने में उन्हें दिक्कत आती है। जैसे मतलब उसमें आधे अक्षर वाले आ गए या रा की रेफ है, इस टाइप से मतलब और बहुत बड़े हो जाते हैं, कई 5 अक्षर से ज़्यादा वाले शब्द हो गए तो उनको पढ़ने में समस्या आती है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं समाधान के तौर पर कि मतलब जो पाठ पढ़ रहे हैं बच्चे, उस पाठ में कठिन शब्दों को रेखांकित करवाएं, बच्चों से पेंसिल से रेखांकित करवाएं, फिर उनका बार बार अभ्यास करवाएं, बोर्ड पर लिखे उन्हीं शब्दों को बार बार और उनको कॉपी में लिखने के लिए बार बार मतलब अभ्यास करवाकर हम इस चीज को इसका समाधान कर सकते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान हम लोग देखते हैं कि बच्चों को पढ़ना और लिखना, भाषा को जितना जरूरी पढ़ना है उतनी ही थोड़ा सा कठिनाई बच्चों को लिखने में भी आती है कि बच्चे मात्राओं का ज्ञान जब हम कराते हैं तो छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा पढ़ने में तो किताब में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम इमला बोले उनको या वही चीज़ लिखने को कहें तो वो मात्राओं में गलतियाँ करते हैं। तो इस चीज़ की समझ विकसित करना भी एक वो है। तो इसके लिए हम लोग बच्चों को मात्राओं का ज्ञान और मात्रा के शब्द बार बार लिखवा कर कि जैसे एक ही मात्रा है तो उसका उसी की प्रैक्टिस 4-5 दिन उनको कराई जाए कि उसको हम कितने स्लो पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा को कितना खींच के पढ़ेंगे, ऐसे एक ही मात्रा है उसका साउंड कैसा आ रहा है, इसके जरिए हम उन लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस के लिए मतलब हम दुकान शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। ये जो मैडम ने कहा है डिकोडिंग से संबंधित है, मतलब डिकोडिंग पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है और डिकोडिंग का सॉल्यूशन ही इसमें दिया गया है। ये जो समस्या आप लोगों ने चिन्हित की, उस समस्या का समाधान भी चाहिए और उस समाधान को इसमें समाहित किया गया है। तो जो हम जानते थे कि बच्चों को उसका प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आती है, स्वागत आती है और बहुत लंबे समय से हमें इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, तो समस्या का समाधान ही इसमें दिया गया है। जो सेकंड कॉलम आपका है वो डिकोडिंग से संबंधित है और 3 साल इस पर चलना है। तो वो इसका इसमें क्या जुड़ाव है समस्या का, इसी के लिए एक्टिविटीज कराई जा रही है। और कुछ जैसे कि वाक्यों को पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे बच्चों ने कई बार हम लोग की जैसे अभी जो हम लोग आकलन करते हैं तो उसमें भी कहानी कविताएं आती है, तो बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते। तो हम उसको कहानी और कविताओं के जरिए सुना के पढ़ा के उनका अभ्यास करा के उनको उसका अर्थ समझा सकते हैं। यदि इनने जहाँ कॉलम 2 की समस्या खड़ी कर दी थी वहाँ इनने सॉल्यूशन उसको 3 में 3 कॉलम क्या कहता है, पठन के साथ समझना। तो यही मतलब बस जोड़ना है उसको। समस्या आप लोगों ने निकाली है और समस्या के समाधान के लिए आपको एक ट्रेनिंग चाहिए थी, कुछ मटेरियल चाहिए था, वो मटेरियल और ट्रेनिंग दी जा रही है। थैंक यू।